गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे जो अपना 8वां चैप्टर चला हुआ +2 क्लास का परिवहन और संचार, उसके महासागरीय जो रूट हैं, ओशनिक रूट, उनकी हम बातें कर रहे थे। हमने 3 उसमें से पढ़ा। उत्तरी अटलांटिक के बारे में पढ़ा, दक्षिणी अटलांटिक के बारे में पढ़ा और सुबह यहाँ से जो भूमध्य सागरीय और हिंद महासागर से जो रूट जाता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उत्तम आशांतरिक मार्ग, द केप ऑफ गुड होप रूट। उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो मार्ग, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तम आशांतरिक जो मार्ग है वो पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं उनको पश्चिमी अफ्रीकी, दक्षिणी अफ्रीकी, दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों से और ओशनिया के देशों से मिलाने का ये रूट है जो कार्य करता है। इसको महासमुद्री मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे महाद्वीपों से, एशिया को अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और यूरोप के देशों से ये जोड़ने का ये कार्य करता है। जब पहले सुएज नहर का मार्ग नहीं खुला था तब सभी जो रूट हैं पश्चिमी यूरोपीय देश का जो व्यापार है वो इसी रूट से होता था। केप ऑफ गुड होप, ये लिखा भी हुआ है यहाँ केप टाउन के नीचे, केप ऑफ गुड होप। इसी से पहले रूट, इसी रूट से पहले यह व्यापार होता था, लेकिन सुएज नहर के खुल जाने से इस रूट का महत्व कम हो गया है। आज भी ओशनिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले जो जहाज हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, वो आज भी इस रूट का प्रयोग करते हैं। और आज भी जो सुएज नहर में वो बड़े बड़े जहाज जो नहीं जा सकते वो भी इसी रूट को प्रयोग में लाते हैं। सस्ते भाड़े पर जाने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कुछ लोग भाड़े का बचाव करने के लिए भी इस रूट का प्रयोग करते हैं। और सुएज नहर से जाते हैं तो भारी टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स से बचने के लिए भी बहुत सारे जहाज हैं जो आज भी इसी रूट का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी महाद्वीपों इनको छोड़कर इन महाद्वीपों को जोड़ने का ये कार्य करता है, इसीलिए इसको महासमुद्री मार्ग भी कहा जाता है। दूसरा रूट है उत्तरी प्रशांत मार्ग, नॉर्थ पैसिफिक रूट। उत्तरी प्रशांत, नॉर्थ पैसिफिक लिखा हुआ है, नॉर्थ पैसिफिक रूट ओशन है ये। इसको जोड़ने वाला, इसके जो पूर्वी और पश्चिमी छोर पर जो देश स्थित हैं, जो बंदरगाह स्थित हैं, उनको जोड़ने का ये कार्य करता है। लेकिन यहाँ के जो लगभग सभी जो मार्ग हैं वो बीच में एक टापू है, होनोलुलु से होकर जाती हैं। सभी मार्ग लगभग होनोलुलु से होकर गुजरते हैं। यहाँ के जो इस छोर पर, एशिया के पूर्वी छोर पर जो बंदरगाह स्थित हैं, यहाँ पर एक बंदरगाह है योकोहामा, जापान में। योकोहामा के बिल्कुल परे किस रूट पर, वृत्तवृत्त पर। वृत्तवृत्त वो रूट होता है जो ग्लोब को 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटता है, वो लाइन होती है। वृत्तवृत्त से होते हुए एक जो मार्ग है यहाँ योकोहामा से लेकर दूसरे छोर पर यहाँ वैंकूवर को जाता है। और जब हम वृत्तवृत्त का प्रयोग करते हैं ओशनिक रूट में तो दूरियां हैं वो कम हो जाती हैं, सबसे शॉर्टेस्ट वे होता है वो। और इस रूट को प्रयोग करते हुए उत्तरी प्रशांत महासागर की जो दूरी है वो लगभग आधी रह जाती है दूसरे रूटों के बजाय। यहाँ के जो प्रमुख पत्तन हैं, पोर्टलैंड है, वैंकूवर है, क्या बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, प्रिंस रूपर्ट है। ये यहाँ के पश्चिमी जो अमेरिका है इसके बंदरगाह हैं। और पूर्वी अगर एशिया की बात करें, यहाँ के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, योकोहामा है जापान का, कोबे है जापान का, शंघाई चीन का, हांगकांग है चीन का, मनीला है और ये सिंगापुर है। ये मुख्य यहाँ की क्या है, बंदरगाह हैं। इन क्षेत्रों को जोड़ता है ये। यहाँ से एशिया से उत्तरी अमेरिका की ओर मुख्य जो उत्पाद हैं जो निर्यात किए जाते हैं वो हैं तेल है, चाय है, चीनी है, रेशम, तंबाकू इत्यादि का हम
निर्यात करते हैं। बदले में जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी अमेरिका है, यहाँ से अमेरिकी देशों से बदले में गेहूं, मांस, दुग्ध पदार्थ, पेट्रोलियम इत्यादि का निर्यात पश्चिमी यूरोपीय देशों को या ओशिनिया के देशों को, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि को किया जाता है। एक और रूट है दक्षिणी प्रशांत मार्ग। भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में प्रशांत है, पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ये जो दक्षिणी प्रशांत साउथ पैसिफिक जो रूट है, ये पश्चिमी यूरोप को, उत्तरी अमेरिका को, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से जोड़ने का कार्य करता है। पश्चिमी यूरोप को यह मार्ग जोड़ता है पनामा के थ्रू। यहाँ पनामा है, पनामा के थ्रू जहाज जाते हैं यहाँ, फिर आगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाते हैं, पनामा के रास्ते होते हुए आते हैं। तो इन पनामा के रास्ते ये जोड़ता है इनको। लगभग यहाँ से बहुत सारे जहाज, जहाँ वो हांगकांग, चीन में हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया को भी जाते हैं। मुख्य जो निर्यात है यहाँ के, गेहूं, मांस, दुग्ध पदार्थ और भी निर्माण जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनका आयात निर्यात यहाँ पर होता है। लेकिन ये जो रूट है अत्याधिक दूरी वाला रूट है, बहुत दूरी तय करनी पड़ती है इनको। उदाहरण अगर हम लें, जैसे पनामा से अगर सिडनी जाना हो, यहाँ पनामा से ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, यहाँ अगर जाना हो तो ये दूरी पड़ती है 12,280 किलोमीटर की। अगर पनामा से अगर हमें वेलिंगटन जाना हो यहाँ, तो दूरी पड़ती है 10,380 किलोमीटर। तो लंबी दूरियों वाला मार्ग है ये। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अधिकतम दूरी इस रूट में तय करनी पड़ती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तीनों रूट, दो मुख्य रूट और रह गए, पनामा का और सुएज नहर का। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको हम डिटेल में आगे वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।